साहित्य का जनतंत्र है जनतंत्र, लेकिन मेरे जानते साहित्य का जनतंत्र आभासी जनतंत्र होता है, और जनतंत्र में जो साहित्य रचा जाएगा वो वास्तविक और व्यावहारिक जनतंत्र होगा जिसकी अपेक्षा की जाती है। यानी एक आभासी है और दूसरा आदर्श है जो होगा, अभी हुआ नहीं है इस जनतंत्र में भी। तभी तो धूमिल जैसे लोग कहते हैं कि लिखते हैं कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लगाए चले आ रहे हैं सीना फुलाए। ये लोक जनतंत्र है, यानी राजनीतिक, जिसके आपने राजनीतिक जनतंत्र है जिसे वास्तविक होना चाहिए, वो नहीं पाया है। रघुवीर साहब की चर्चा आपने की कि जब उनका समय आया था सड़सठ में, लिखते हैं सड़सठ का दौर भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दौर है, नहीं तो परिवर्तन का दौर। सड़सठ आजादी के बाद 20 साल बीत गए, घर में उपदेश में एक पूरी पीढ़ी पैदा हुई, पली खुशी क्लेश में बेगानी हो गई अपने ही देश में। मोहभंग का ये जनतंत्र जल्दी ही मोहभंग का दौर क्यों बन गया, ये प्रश्न है। जिस जनतंत्र की बात हम साहित्य में, एक फर्क है, यानी साहित्य का जनतंत्र जिसको मैंने आभासी कहा, और जनतंत्र का साहित्य जो रचा जा रहा है, रचा जाने वाला है, जो रचा गया है, जो रचा है, जो रचा हुआ है वो पचा हुआ नहीं है, अभी वो बिल्कुल ताजा है, पचेगा भी, हमारे स्नायुओं में वो दौड़ेगा, ये है। लेकिन ये जनतंत्र मैंने कहा कि ज़्यादा वास्तविक होगा, जनतंत्र के ये साहित्य ज़्यादा वास्तविक होगा जो लिखा जाएगा। और कमलेश जी कि आपने संस्कृत साहित्य है, ये वहाँ भी ये मैं तो कहता हूँ कि जो इस रस सिद्धांत की चर्चा होनी चाहिए थी। रस सिद्धांत का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, तीसरी शताब्दी की, तो उसमें नाट्य शास्त्र का जन्म ही जो हुआ वो इसलिए हुआ कि जो वेद नहीं पढ़ सकते थे, जी पंचम वेद उसको कहा गया, 4 वेद थे, वे 4 वेद जो नहीं पढ़ सकते थे या जिनको अलग कर दिया गया था पढ़ने से, वो ज्ञान कैसे प्राप्त करें जीवन का, तो वो दृश्य वस्तु कोई ऐसी, तो नाट्य शास्त्र रचा गया उन्हीं के लिए। यानी वो देख कर, वो पढ़कर नहीं, पढ़ने से तो वंचित थे, वेद नहीं पढ़ सकते थे, तो एक ऐसा माध्यम, ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा माध्यम खोजा गया, उसकी तलाश थी जिसे देख कर लोग अनुभव प्राप्त करें, ये नाट्यशास्त्र है। इसलिए साहित्य की विधा से नाटक की विधा ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गई, और तो उसका विकास जो कार्य है नाटक कि सीधे उससे साक्षात्कार हो जाता है दर्शक का, पाठक का नहीं, दर्शक का। अक्षर ज्ञान उनको नहीं है, लेकिन संदेश उनके भीतर बैठ जाता है। तो सबसे क्रांतिकारी कदम तो वहाँ तीसरी शताब्दी से दूसरी तीसरी शताब्दी जो तीसरी शताब्दी का अंत हो रहा था, तीसरी शताब्दी शुरू हो रही थी, तो वो पहले व्यक्ति हैं। लेकिन फिर अब उसको अलग अलग ढंग से उसकी जाने, जितने आचार्य हुए, रस के 4 आचार्य माने गए, मोहम्मद वगैरह शंकु, उससे अभिनव की और सराहनीकरण की बात हुई थी। आज
हिंदी साहित्य का भी जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि वो बहुत जिस तरह से विकास होना चाहिए जनतांत्रिक मूल्यों का वो नहीं होता। इसलिए